पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। और आज लखनऊ में सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक हुई है। उस बैठक में शिक्षा विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार, सिंचाई विभाग, जल विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य, परिवहन, राज्य कर, वित्त, समाज कल्याण और माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों की संयुक्त बैठक हुई है। और इसमें सभी विभागों के संविदा कर्मियों के लिए कुछ मांगे भी जो की गई थी उस पर चर्चा हुई है। ये मांगे की थी संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने। उन्होंने 5 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी थी, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, चिकित्सा, इसमें जो भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं, जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी आते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मांग इसमें रखी गई है। सबसे पहले 5 बिंदु एक एक करके बता देते हैं और उसके बाद ये बताएंगे कि ये बैठक किस तरह से महत्वपूर्ण है शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए और सभी विभागों के संविदा कर्मियों के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पहला बिंदु है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जहां पर ओपीएस एवं समाप्त किए गए भत्तों की बहाली की मांग की गई है। दूसरा बिंदु संविदा कर्मियों से जुड़ा हुआ है और ये बिंदु है कि प्रदेश में वर्षों से संविदा, मानदेय, सहत वेतन तथा आउटसोर्सिंग आदि के रूप में कार्यरत शिक्षकों या फिर कार्मिकों को तत्काल नियमितीकरण किया जाए एवं नियमित होने तक न्यूनतम वेतन 18,000 का भुगतान किया जाए। अब इसमें आप समझ ही गए होंगे, इसमें सभी विभागों के संविदा कर्मियों की बात की जा रही है, क्योंकि बैठक सभी विभागों की है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग भी है और शिक्षा मित्र और अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली उनकी भी बात की जा रही है और उनके भी नियमितीकरण पर आज चर्चा हुई है। और नियमितीकरण करने तक 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन भुगतान करने की बात पर आज ये बैठक की गई है। तीसरा बिंदु है राज्य में निजीकरण, संविदा एवं आउटसोर्सिंग की प्रथा को समाप्त किया जाए व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती पर प्रतिबंध जो है वो समाप्त किया जाए। चौथा बिंदु है कि कर्मचारी शिक्षकों के वेतनमानों तथा सीपीएफ एवं वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाए। पांचवा एवं आखिरी बिंदु है कि 23-24 वर्ष में निर्गत स्थानांतरण नीति के प्रस्ताव 12 में संगठन के निर्वाचित पदाधिकारियों के स्थानांतरण संबंधित लोकतंत्र विरोधी परिवर्तनों को वापस लेकर इसे पूर्व की बात रखा जाए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का बिंदु ध्यान देने योग्य है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के, कि वो इसलिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग भी इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल हुआ था। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज की इस बैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव जुड़े थे, प्रमुख सचिव जुड़े थे। ये बैठक देवेश मिश्रा की आज्ञा से बुलाई गई थी। लखनऊ में ये बैठक हुई है, जहां पर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई है। सुबह 11:30 बजे से यह चर्चा हुई है और इसमें जो दूसरे नंबर का बिंदु है उसमें संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग कर्मियों आदि का नियमितीकरण किया जाए। जी हाँ, यहाँ पर एक और शब्द आप पढ़ सकते हैं, तत्काल नियमितीकरण करने की मांग की गई है। साथ ही नियमित होने तक 18,000 का न्यूनतम वेतन देने की भी बात कही गई है। तो जब तक जो अभी तक शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव बन रहा था, जो कि शासन में भेज दिया गया है, और उसी के बाद अब ये शिक्षा विभाग की ही बैठक मानी जाए अगर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल हुआ था। संयुक्त रूप से विभाग शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के। और इस तरह से शिक्षा विभाग में जो संविदा कर्मी है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि संविदा कर्मी जो भी मानदेय पर कर्मी है, आउटसोर्सिंग कर्मी है, इसमें शिक्षक भी लिखा हुआ है, उनको तत्काल नियमितीकरण किया जाए। तो संविदा पे कार्यरत शिक्षक कौन? संविदा पे कार्यरत शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र। इसके साथ ही अन्य विभागों के जो संविदा कर्मी, जैसे पुष्टाहार विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य, परिवहन, राज्य कर, चिकित्सा, वित्त, समाज कल्याण, इन सारे विभागों के संविदा कर्मियों की बात की गई है कि सभी को नियमितीकरण किया जाए तत्काल प्रभाव से, और जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाए तब तक उनको न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। तो इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एनएस नाउ पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपकी राय क्या है खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।